संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल कर रख दी। India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. 4, it is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terror. उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इंडिया के ये मिशन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर क्या कह रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, तो अब जो है तालिबान भी इंडिया को फॉलो करते हुए सामने आ गए। आज उनके आर्मी के जो जनरल हैं मुनीब साहब का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि ये जो पानी है इट्स नॉट वाटर, इट्स आवर ब्लड, और हम अपने ब्लड को रगों से बाहर बहता नहीं देख सकते। हम इस पानी के ऊपर डैम बनाएंगे। ये वो पानी है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से दरिया सिंध में चला जाता है। हर तरफ से पाकिस्तान का पानी ब्लॉक किया जा रहा है और अफगानियों की मदद कौन करेगा? वन एंड ओनली इंडिया ही करेगा। जाहिर आंख बंद कर देंगे और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तान में पानी कितनी कम हुई है और ये लोग बातें कर रहा है पानी रुकेंगे तो सांस रुकेगी। और कितना बंद करे भाई साहब, और कितना बंद करे। वाटर ट्रीटी की वो भी हल मामला हो जाएगा। और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। एक अफगानिस्तान है अभी या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं क्योंकि ये हमारे लेवल की नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके पास सिर्फ वो ठौ वाली वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके पास नहीं है। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। अच्छा, समझ रही ना? 25,000 टन का अगर एक मिसाइल गिराओ ना, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो हमारे लेवल के हैं नहीं। आज हम बात कर रहे हैं, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, तो अब जो है तालिबान भी इंडिया को फॉलो करते हुए सामने आ गए। आज उनके आर्मी के जो जनरल हैं मुनीब साहब का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि ये जो पानी है इट्स नॉट वाटर, इट्स आवर ब्लड, और हम अपने ब्लड को रगों से बाहर बहता नहीं देख सकते। हम इस पानी के ऊपर डैम बनाएंगे। ये वो पानी है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से दरिया सिंध में चला जाता है। हर तरफ से पाकिस्तान का पानी ब्लॉक किया जा रहा है और अफगानियों की मदद कौन करेगा? वन एंड ओनली इंडिया ही करेगा। जाहिर बात है, ये इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान भाई, उनका ये पालतू है। अच्छा, ये पालतू है। देखें, ख्वाजा आसिफ का कल परसों आपने इंटरव्यू सुना, उसमें उसने क्या बोला कि अफगानी जो हमारे सामने आज खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर बात है, ये जो हमारी जंग लगी रही है, ये 3-4 दिन जो चला है हमारा, ये जो इंडिया के साथ क्लैश, इसमें इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा था खुल के? अफगानिस्तान था और इसराइल था। अच्छा। और ना उनको अमेरिका ने सपोर्ट की, ना रशिया ने सपोर्ट की, जिनका वो बड़ा नाम लेते थे, जिसको उन्होंने अपना बाप बनाया हुआ था। सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ अफगानी और इसराइली। अच्छा। पाकिस्तान को तो करने वाले 3-4 कंट्रीज थे, ठीक है, और बैक एंड पे भी कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अब पानी बंद कर दिया तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और बात रही इंडस वाटर ट्रीटी की, वो भी हल मामला हो जाएगा। देखें, होना तो मामला हल तो हो गई। आपको लगता है कि मामला हल हुए बगैर तो नहीं रहता, ठीक है। हल होगा या तो फिर अभी परमानेंट नहीं वो हुआ, वो कैंसिल नहीं हुई है, वो उन्होंने सस्पेंड हुई है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? वो रिकवर भी हो जाता सारा कुछ, ठीक है। तो ये बात अभी ऊपर तक जाएगी। ऊपर इनके अब्बा जान बैठे हैं। दूसरी बात रही है अफगानियों की, नमक हरामों की। ये है ही नमक हराम कौम। पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी। कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान ने, फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार के उनको निकाला यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा किया। ये नमक हराम कौम है। अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान करवाता है। पाकिस्तान में जो अटैक होता है वो कौन करवाता है? इंडिया। सवाल तो है ना, फिर सवाल तो है ना, वो इंडिया करवाता है। ठीक है। हमारी और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। एक अफगानिस्तान है अभी या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते नहीं क्योंकि ये हमारे लेवल की नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है।
ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके पास सिर्फ वो ठौ ठौ वाली वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके पास नहीं है। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। अच्छा, समझ रही ना? 25,000 टन का अगर एक मिसाइल गिराओ ना, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो हमारे लेवल के हैं नहीं। दूसरी बात ये है कि ये पानी बंद करके कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। इनका पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इनको नुकसान ज़रूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका 20 साल इनके कंट्री में रहा है, वो कब्ज़ा क्यों नहीं कर पाया ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और जो आज तक के जो प्रेसिडेंट हैं इनके, जो इनकी जो मीडिया जो मतलब जो इनकी है अमेरिका की, वो ये मानती है कि आज तक कब्ज़ा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बीच में था पाकिस्तान ने इनको बचाया है। ठीक है, तो ये बात है कि पाकिस्तान ने इनको बचाया था। अब पाकिस्तान के मामले जब उनको पता चल जाएगा कि इनका तो क्लैश आपस में पड़ गया, अगर पाकिस्तान अड्डे दे देता है अमेरिका को फिर से, तो इनका क्या बनेगा अफगानियों का? मासूम तो अभी भी मार रहे हैं। एग्री। अच्छा, आपने बोला कि अफगानिस्तान इंडिया आपस में बाय बाय बने हुए। आप देखें, जब जंग के दौरान अफगानियों ने जाके, तालिबान ने जाके इंडिया को सपोर्ट किया, बदले में इंडिया ने उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी। आज इतने इतने फ्रूट इंडिया के, खाने पीने, बोतलें, मेडिसिन, वो कह रही है जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने लात मार के बाहर निकाला, इंडिया अब उनका पेट पालेगा। देखिए ना, अफगानिस्तान को मिल रहा है इंडिया से। कहूँगा कि पेड़ जैसे मर्जी पालते रहें। इनका मुसलमानों के साथ मसला किस चीज़ का पता है? हिंदुओं का। हाँ। इनके गाँव पानी को रोकोगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अच्छा, सारा पाकिस्तान एक कार्टून नेटवर्क है। इस कार्टून नेटवर्क को बच्चों के पहुंच से दूर रखना, सिर्फ बड़े देख के और एंजॉय करे, एंटरटेनमेंट है भाई साहब। चौधरी को देखा, DGISPR को, एक कॉलेज में खड़ा है और कह रहा है कि पानी बंद होगा तो सांस रोकेंगे। कॉलेज के लोग है ना, लल्लू शल्लू पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी तो हर एक चीज में कह रहे हैं कि नंबर 1 है और नंबर 1 के सिवा कुछ और नहीं है, लेकिन अंदर से क्या है, इस तरह के लोग हैं कि इस तरह बातों पर खुश हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी बाद में एक क्लिप दिखाऊंगा जहां पर पानी कितना कम हुआ है, पाकिस्तान में पानी कितनी कम हुई है, और ये लोग बातें कर रहा है पानी रुकेंगे तो सांस रुकेगी। और कितना बंद करे भाई साहब, और कितना बंद करे? बार बार कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और कितना बंद करे? आप लोगों को समझ ही नहीं आती, आप लोग समझते ही नहीं हो। लेकिन वो जो ये जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, ये जो कुछ कह रही है, बस लोग वाह वाह और शाबाश कह रहे हैं। ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रीज को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा। अभी तक जिन कंट्रीज में ये मिशन पहुंचा है, और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों दौरे पे हैं। 3 कंट्रीज के दौरे पर हैं ये, जिसमें नेदरलैंड भी है और जिसमें डेनमार्क भी है। और देखिए वो किस कंट्री में है, जर्मनी के दौरे पर भी हैं। और जर्मनी वो कंट्री है कि जो पाकिस्तान को वेपन्स भी देता है। तो एक ऐसे कंट्री में, या जितने भी कंट्रीज हैं जहां भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया का ये मिशन पहुंच रहा है, तो वहां पर क्या बात हो रही है? जैसे कि मैं देख रही थी, UAE में एक मिशन जा चुका है, वहां पर बातचीत हो चुकी है। जब ये मिशन कहीं पर पहुंचता है, उनके डेलीगेशंस जो हैं वो कहीं एक जगह, कोई डेलीगेशन पहुंचता है तो किससे बात करता है? उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे, और फिर इसी के साथ कुछ और वहाँ की अथॉरिटीज़ से मुलाकातें होती हैं।
और उनको ये बताया जा रही होगी हमारे पैदा किए हुए जो दहशतगर्द जो तालिबान के रूप में मतलब है कि बदला ले रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों का और शरीयत नाफिज करने की कोशिशों में जो उनको तकलीफ़ात आ रही हैं, तो जो वो लोगों को मार रहे हैं, फोर्सेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो जो तालिबान दहशतगर्द हैं जो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव हैं, तो उनसे निपटने की जो वाहिद स्ट्रेटजी जनरल आसम मुनीर साहब, जिनको अब फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब कहना चाहिए, उनके आर्मी चीफ बनने के बाद से अब तक सामने आई है, एक मतलब यकजहती स्ट्रेटजी, वो ये है कि उनका नाम हमने पाकिस्तानी तालिबान से हटा के फितनतुल खवारिज रख दिया है। ये एक नुक्ते की स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी जो है, जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो वहां पे जो ग्रुप्स एक्टिव हैं और जो इन वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, उनको आज के बाद से फितनतुल हिंदुस्तानी कहा जाएगा। तो संदूर में बुरी तरह लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के डिफेंस सेटअप को। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी ने बताया कि बलूचिस्तान में हमले का वाकया भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा की सरपरस्ती में हुआ। भारत ऑपरेशन संदूर में बुरी तरह नाकाम हुआ। ये पता नहीं कब और कैसे नाकाम हुआ। हर तरह के स्ट्रेटेजिकल एसेट को पाकिस्तान में हिट कर दिया और हम तैयारे गिराने के अलावा कोई जवाब नहीं दे सके, उनके किसी स्ट्रेटेजिकल एसेट को हिट नहीं कर सके। बड़ी ह्यूमिलेशन हुई हमारी कि 4 दिन तक भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी फजाओं पर राज करते रहे और हम कुछ नहीं कर सके। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है जो मीडिया के जरिए और चंद मखसूस सहाफ़ियों के जरिए मुसलसल एक तासुर दिया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एक मीडिया बाहर एक तरह से लड़ी जा रही है। ये फील्ड मार्शल का टाइटल और इस तरह की बातें, देखते हैं वो क्या सबूत दे रहे हैं आगे। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान इन नेटवर्क को ख़त्म करेगी। अच्छा, जिम्मेदारों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, उसके बाद अब अफगानिस्तान ने भी इस पर भारत का समर्थन किया है और कहा है कि भारत बिल्कुल सही कर रहा है जो पानी रोक रहा है और अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकेगा। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का चीख चिल्लाना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया का बिल्कुल रोना धोना लगा हुआ है कि पहले तो भारत हमारे पानी रोका, लेकिन अब अफगानिस्तान भी तैयार हो गया है और अफगानिस्तान ने तो साफ कह दिया है कि हमारे बड़े भाई भारत जो कहेगा वही हम करेंगे। और देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान का क्या दोस्ती है, क्या दोस्ताना है, जो भारत कहता है वो अफगानिस्तान करता है। और वाकई में भारत और अफगानिस्तान जिस तरीके से भारत के कहने पर एशिया कप को भी अफगानिस्तान ने बैकआउट किया, उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, अब अफगानिस्तान भी भारत का समर्थन कर रहा है। और देखकर पाकिस्तान तिलमिला उठ गया है कि भारत का साथ अफगानिस्तान दे रहा है, हमारे पड़ोसी देश है लेकिन वो भारत का साथ दे रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारत अफगानिस्तान का कितना हेल्प करता है। तो अफगानिस्तान भारत के ना साथ देके क्या पाकिस्तान आतंकवादी का था साथ देगा अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान का साफ कहना है कि हम इस मामले में भारत के साथ खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान और भारत दोनों मिलकर जब पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो पाकिस्तान पानी के बगैर तबाह हो जाएगा? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।